दोस्तों, जब से एआई टूल्स इवॉल्व हुए हैं तब से कंटेंट राइटिंग का जो गेम है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीप सीक एआई और एसईओ राइटिंग एआई टूल के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ और इन दोनों टूल में से कौन सा टूल आपके लिए बेहतर कंटेंट राइटिंग करके दे सकता है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और जी हाँ, डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप भी एक एआई टूल का इस्तेमाल करके कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और डीप सीक एआई का भी मैं बेसिकली दिखा दूंगा कि आप कैसे डीप सीक एआई से भी कंटेंट लिख सकते हो और साथ ही साथ एसईओ राइटिंग एआई टूल से भी कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन इन दोनों टूल में से कौन सा टूल बेस्ट है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो धीरे धीरे जो चीज़ें अभी अपडेट हो रही हैं उन सभी चीज़ों के साथ आपको अपडेट खुद को करना होगा, तभी आप ब्लॉगिंग में सफल हो पाओगे। और ब्लॉगिंग के तरीके अभी धीरे धीरे बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने मेथड काम कर रहे थे वो भी मेथड आज ही काम करने वाले हैं, नहीं, आपको नए नए मेथड्स को यूज करना होगा ताकि डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी ट्रैफिक में कोई कमी ना आए। लेकिन अगर आप पुरानी तरीक़ों को छोड़ रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पुराने तरीके जैसे गूगल से ट्रैफिक लाना, गूगल के लिए बेसिकली गूगल में रैंक करने के लिए बैकलिंक्स बनाना, गूगल में रैंक करने के लिए अच्छा कंटेंट लिखना, अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करना, ऑफ पेज एसईओ करना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब करना ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके नए नए इवॉल्व हो रहे हैं ब्लॉगिंग में जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो, अपनी वेबसाइट पर कंटेंट राइटिंग का स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि आज के समय में आपको एआई को एडाप्ट करना ज़रूरी है। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। एसईओ राइटिंग एआई टूल वर्सेस डीप सीक एआई, विच वन इज बेटर फॉर कंटेंट राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे सामने ओपन है SEOwriting.ai एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ओपन है deepseek.com। ये भी एक एआई टूल है जैसे कि चैट जीपीटी था, बट चैट जीपीटी से ये जो टूल है मच बेटर है। और ये है हमारा SEOwriting.ai, ये कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कुछ कीवर्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड निकाला हूँ हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट। तो मैं इस कीवर्ड को बेसिकली क्या करना चाहता हूँ ना, इस पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एसईओ राइटिंग एआई टूल में कैसे आर्टिकल लिखेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो एसईओ राइटिंग एआई टूल का ये 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट ओपन करना है और इसका जो लिंक है बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एसईओ राइटिंग एआई टूल का। तो यहाँ पे मैं पूरा कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ एसईओ राइटिंग एआई टूल और डीप सीक एआई टूल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसईओ राइटिंग एआई टूल के अंदर ना आपको यहाँ पे 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट मिलता है जिसके अंदर कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको ऑलरेडी इसमें बना बनाया मिलता है। इसके अंदर वो आपको सिलेक्ट करना है, जो मांग रहे हो वहाँ पे डाल देना है एंड आप एक क्लिक में अपना रन बटन पे क्लिक करते ही आपका आर्टिकल एकदम 100% ओरिजिनल और एसईओ फ्रेंडली जनरेट हो जाता है। बट डीप सीक एआई में क्या होता है, जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं और यहाँ पे आपको एक एक प्रॉम्प्ट अलग अलग देना होगा जो चीज़ें आप बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि आप कीवर्ड दोगे तो उसे बोलना पड़ेगा कि भाई आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखो, इसके अंदर एफएक्यू हो, इटैलिक बोल्ड वगैरह करने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आएगा। इटैलिक बोल्ड अगर वो कर भी रहा है तो आपको मैनुअली जाके वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे वही चीज़ देखा जाए एसईओ राइटिंग एआई टूल के अंदर, तो इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन कीवर्ड आपको डाल देना है, जो कीवर्ड आप टारगेट करके आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, उसे टारगेट करेगा, उसी को रैंक करवाने के लिए अपने कंटेंट के अंदर इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करके रखेगा, प्लेस करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है। तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट इन 2025 में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन 2025 ये आप यहाँ पे टाइटल खुद से भी डाल सकते हो एंड यहाँ पे आप जनरेट टाइटल पे क्लिक करके आप जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं खुद से टाइटल डाल रहा हूँ, काफ़ी बेहतर मुझे ये टाइटल लग रहा है। एंड यहाँ से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकल के मिलेगा। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश यूएस ही रखने वाला हूँ। एंड आर्टिकल का टाइप क्या है ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये हाउ टू गाइड है, लिस्टिकल है, प्रोडक्ट रिव्यू है, न्यूज है, कंपैरिजन है एंड ऐसे ही और भी फीचर है, केस स्टडी है, ओपिनियन पीस है,
ट्यूटोरियल है, राउंड अप पोस्ट है, Q&A पेज है, तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे हाउ टू टाइप का यहाँ पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ तो हाउ टू गाइड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे आर्टिकल का साइज़ भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका एक्स्ट्रा स्मॉल रहेगा, मीडियम रहेगा, लार्ज रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो इसमें बोला गया है साफ साफ स्मॉल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्मॉल सिलेक्ट करता हूँ तो देखो 1200 से 2400 वर्ड का 5 से 8 H2 हेडिंग लेके ये आर्टिकल बना के मुझे देगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। एंड यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस को देखा जाए तो इसके अंदर देखो फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पायरेशनल, तो किस टाइप का आपका कंटेंट है। तो मैं यहाँ पे YouTube वीडियोज़ को रैंक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेंडली रखूँगा। इन्फॉर्मेशनल भी रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसमें इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं। और फ्रेंडली ओवरऑल देखोगे ना तो इसमें फ्रेंडली आप किसी भी चीज़ में सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंडली जो टोन होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंडली ही रखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AI मॉडल इसके अंदर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। AI मॉडल की बात करें तो देखो इसमें GPT-4o मिनी, GPT-4o, क्लाउड 3 हाइकू, लियामा, GPT-4, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर AI मॉडल मिल जाते हैं। देख सकते हैं क्लाउड 3.5 सोनेट, GPT ये न्यू आया है, GPT-0o1, GPT-4 टर्बो भी आप देख सकते हो इसके अंदर है। एंड क्लाउड 3 ओपस भी इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड 3 ओपस भी काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है। और ये GPT-0o1 वाला जो आया है ये 15 क्रेडिट लेता है, तो ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त है, ये भी ठीक ठाक है। तो इसमें से जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मैं अभी क्लाउड 3 ओपस लेता हूँ, क्योंकि ये वाला मैं जब सिलेक्ट करता हूँ मेरा कंटेंट काफ़ी अच्छा रैंक करता है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अलग अलग मॉडल्स के अंदर, ठीक है। और वहीं DeepSeek AI की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जब आप आते हो तो आप ऐसा कुछ नहीं, केवल DeepThink R1 या DeepSeek का जो R1 वाला वर्जन है इसे सिलेक्ट करके ही आप जो काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट इसके अंदर आपको बहुत सारे AI मॉडल मिल जाते हैं। देन यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू का। तो पॉइंट ऑफ व्यू में आप यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई, माई, माइन, ये सारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसे लीव कर दूंगा, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करूँगा। एंड टेक्स्ट रीडेबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके अंदर देखो 8th and 9th ग्रेड ईजिली अंडरस्टूड रिकमेंडेड है, तो ये सिलेक्ट कर लूँगा मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं। अब किस कंट्री को टारगेट करके आप आर्टिकल लिखना चाहते हो वो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इंडिया को टारगेट करके अपना आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो ये देखो इंडिया कंट्री, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर AI कंटेंट क्लीनिंग का है। तो यहाँ से हम एक्सटेंडेड AI वर्ड्स रिमूवल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जब ये कंटेंट बनाएगा तो जो AI वर्ड होंगे वो ये बेसिकली यहाँ से हट जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। हालांकि DeepSeek AI के अंदर AI वर्ड रिमूवल वाला फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे SEO राइटिंग AI टूल जो है यहाँ पे आगे निकल जाता है, ठीक है। अब ब्रांड वॉइस देखो, अब ब्रांड वॉइस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपना ब्रांड वॉइस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ब्रांड वॉइस जनरेट किया है, बिजनेस एक्सपर्ट गाइड। तो ये क्या करता है, जैसे मान लेते मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो मेरा स्टाइल है लिखने का, मैंने खुद से लिखा है और वो रैंक हो गया गूगल में। तो मैं क्या करूँगा, वही स्टाइल यहाँ पे ब्रांड वॉइस को बता दूंगा कि भाई इसी स्टाइल में मेरा कंटेंट होता है, आप देखो एनालाइज करो और इसी हिसाब से मेरा कंटेंट गूगल में बेसिकली मेरा कंटेंट बना के दो ताकि वो रैंक हो जाए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप यहाँ से क्रिएट ब्रांड वॉइस पे क्लिक करके नया बना सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बनाया है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ब्रांड वॉइस भी आपको बना लेना है, बहुत ही बढ़िया टूल है ये और बहुत ही बढ़िया फीचर है ये ब्रांड वॉइस। अब इसके अंदर डिटेल टू इंक्लूड, जैसे यूट्यूब का हम रैंक करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो का SEO करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ और इंक्लूड करना है तो वो इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना यहाँ पे कुछ जैसे मोबाइल नंबर वगैरह डालना चाहता हूँ, यूट्यूब SEO का सर्विस में मान लेते प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ से देखो फ़ोन नंबर वगैरह एग्जांपल के तौर पे इसने दिखा रखा है, तो इसके अंदर आप डाल सकते हो, डिटेल को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो तो मीडिया हब है यहाँ से जो इमेजेस बनते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी देखो एक इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इमेजेस बनेंगे वो काफ़ी यहाँ पे ऑप्टिमाइज रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे इमेज का स्टाइल मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर लूँगा और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो रियल लगने के लिए मैं फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा और 16:9 रेशियो जो है वो बढ़िया है। अब इसके अंदर ना एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, जैसे इमेज का इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब एसईओ लिख दूंगा ताकि यहाँ पे बढ़िया इमेज मेरा बन के आ जाए, ठीक है। मैं यूट्यूब एसईओ लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ब्रांड नेम में भी यूट्यूब लिख दूंगा, ठीक है। एंड यूट्यूब एसईओ फॉर रैंकिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब अच्छे से ये इमेज बना पाएगा। एंड यहाँ पे देखो यूट्यूब वीडियोज आपकी पोस्ट में इम्बेड भी हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने यस किया है। एंड और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे कितने वीडियोज इम्बेड कर सकते हो, यहाँ से नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद एसईओ में आओगे तो NLP कीवर्ड्स जनरेशन पे आपको क्लिक करना है और इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे जो पोस्ट के अंदर हैं वो प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कीवर्ड NLP कीवर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। हालांकि ये सारे फीचर्स आपको DeepSeek AI के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग में मेटा डिस्क्रिप्शन जो हुक होता है कंटेंट का, जब आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं यूजर तो उसमें किस टाइप का हुक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टैटिस्टिकल और फैक्ट होना चाहिए, मतलब फैक्ट के बेस पे बात करना चाहिए ताकि यूजर को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन होना चाहिए मेरे आर्टिकल में, टेबल होना चाहिए, S3 होना चाहिए, लिस्ट वगैरह होना चाहिए। ये की टेकअवेज मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूंगा। और FAQ में मुझे यस Q&A चाहिए मुझे। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और इंटरनल लिंकिंग भी आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को ऐड करके। मैं मैनुअली इंटरनल लिंकिंग करना पसंद करता हूँ और एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप कर सकते हो यहाँ से। और मेन फीचर इसके अंदर एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आप यहाँ से ना कनेक्ट टू वेब भी कर सकते हो। और सिंडिकेशन में जैसे मैं चाहता हूँ ना मुझे क्या है ना व्हाट्सएप पे भी अपने जो भी आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे सिंडिकेशन को भी यस कर दूँगा। तो अभी मुझे सिंडिकेशन भी बना के दे देगा ताकि मैं अपने आर्टिकल को और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर पाऊँ। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अभी व्हाट्सएप का मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लिंक टू पेज का ऑप्शन मिल जाता है। अभी बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप यहीं से डायरेक्टली पब्लिश करना चाहते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ऐड करके वेबसाइट को कनेक्ट कर दोगे और डायरेक्टली आपका ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट के वर्डप्रेस वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना अब क्या है, आपको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए रन बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो आर्टिकल है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए 5% हो चुका है और अभी यह हमारा आर्टिकल थोड़े देर में यहाँ पे जनरेट होकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है जनरेट हो चुका है, देख सकते हैं स्टेटस एकदम ओके हो चुका है। चलिए इसको हम ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद आप देखोगे ना तो हमारा आर्टिकल इस तरह से देखो 2290 वर्ड का यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो इसके अंदर मेटा टैग्स हमारा बन चुका है। मेटा टाइटल ये रहा, मेटा डिस्क्रिप्शन ये रहा, जिसको हम कॉपी करके अपनी साइट पे ऐड करेंगे। एंड उसी तरह से मैं यहाँ पे सिंडिकेशन दिखा देता हूँ। तो व्हाट्सएप के लिए हमने सिंडिकेशन बनाया था जैसा आपको मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे देखो इसने बेसिकली अब इसको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे देखो फुल गाइड है तो लिंक पे आपको आर्टिकल का लिंक डालना है। और ये देखो कितना ज़बरदस्त व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला हमारा आर्टिकल का यहाँ पे सिंडिकेशन इसने बना दिया है। इसे ईजिली हम शेयर करेंगे और बहुत ही आसानी से हमें क्लिक्स मिलेंगे, हमारा सोशल ट्रैफिक भी बढ़ेगा सिंडिकेशन का यूज करके, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे हम आर्टिकल दिखा देते हैं, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज फास्ट इन 2025। तो यहाँ पे देखो हमारा आर्टिकल लिखना यहाँ से शुरू हुआ है। एंड यहाँ पे ये इमेज देखो, आपको ये इमेज बेसिकली ये DeepSeek AI बना के नहीं देगा। अब DeepSeek AI को मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया आर्टिकल लिखने के लिए और ये देखो कैसे इसने आर्टिकल लिखा है वो भी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे आर्टिकल हमारा लिखना इसने शुरू किया, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो फास्ट इन 2025। एंड यहाँ पे देखो ये पहला स्टेप इसने बताया, उसी तरह से दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे पॉइंट इसने बताए और कंक्लूजन लिखा इसने एंड फाइनल टिप लिख के इसने ख़त्म कर दिया। एंड ये देखो कंक्लूजन वगैरह ही लिख पाया, इतना ही लिखा। अगर मैं इसको बोलूँ कि FAQ लिख के दो तो ये FAQ भी लिख के देगा। बट यहाँ पे इसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको इमेज ये जो है इतना ज़बरदस्त बना के जो दिया है वो आपको यहाँ पे DeepSeek AI नहीं देगा बना के, ठीक है। आपको खुद से बनाना होगा एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बन जाता है।
पब्लिश रेडी टू पब्लिश करने का एकदम ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली यहाँ से। तो सबसे पहले इसने देखो कैसे लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम। सबसे पहले ये समझा रहा है, देन आपको पॉइंट बताएगा, और ऐसे में डीपसीक एआई डायरेक्ट पॉइंट वाला चीज़ बता दिया है, ठीक है। अब की फैक्टर इसने बताया, रैंकिंग फैक्टर, इवोल्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे उसने नहीं बात किया। ऑप्टिमाइजिंग योर वीडियो कंटेंट, इंगेजिंग थंबनेल, कंपेलिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वीडियो लेंथ एंड रिटेंशन, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें डीपसीक एआई ने नहीं बताया। यहाँ पे एक वीडियो भी इम्बेड हो चुका है, वीडियो भी नहीं इम्बेड कर पाएगा डीपसीक एआई, तो इसने देखो इम्बेड कर दिया। एंड उसी तरह से देखो ये कितना टेबल वगैरह सब कुछ बना के, कोट्स वगैरह सब कुछ बना के दे रहा है, लेकिन आपको डीपसीक एआई के अंदर टेबल वगैरह नहीं बना के मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब सिंपली है, देखो हमारा आर्टिकल जो है पूरा रेडी हो चुका है, और इसके अंदर भी देखो कंक्लूजन है, एफएक्यू है, एफएक्यू वगैरह सब रेडी हो चुका है। एंड डेफिनेटली मेरे कंटेंट जो मैं एसईओ राइटिंग एआई टूल का यूज करके लिखता हूँ वो रैंक भी होते हैं, ठीक है। मैंने प्रूफ के साथ प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो आप देख भी सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये जो हमारा आर्टिकल है ना, ये देखो यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वर्डप्रेस कनेक्ट करके पब्लिश भी कर सकते हो। एंड यहाँ से देखो ये कॉपी बटन है, इस पर क्लिक करोगे आपका पूरा कॉन्टेंट विद द इमेज कॉपी हो जाता है। एंड वर्डप्रेस का पोस्ट एडिटर आपको ओपन करना है और आप पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से बेसिकली कंटेंट राइटिंग में एसईओ राइटिंग एआई टूल और डीपसीक एआई टूल दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग के फील्ड में हमारा जो ये एसईओ राइटिंग एआई टूल है ये मच बेटर है डीपसीक एआई से, ठीक है। तो आपको एसईओ राइटिंग एआई टूल का यूज करना चाहिए कंटेंट राइटिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस है, और इसके अंदर डीपसीक एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जैसे ही इसको ज़रूरत लगेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो ज़रूरी होता है कंटेंट राइटिंग के लिए, और यही रीज़न है भाई ना कि एसईओ राइटिंग एआई जो टूल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं चलता हूँ बिलिंग में, और बिलिंग में जाके आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी देखो इसके अंदर फ्री वर्ड भी मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपग्रेड नाउ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखो फ्री वर्जन भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फ्री वाला भी नहीं है, तो इसके अंदर फ्री मिलता है लेकिन लिमिटेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो 25,000 वर्ड अभी फ्री आपको मिलेंगे, और 5 वर्कफ्लो क्रेडिट मिलता है, और ह्यूमनाइजर टूल रीराइट 5 आर्टिकल कर सकते हो। तो इसके अंदर मतलब जो है लिमिटेशन है, लेकिन आप इसको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो, और टेस्ट करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ईयरली बिल्ड कर अगर आप लेते हो, बिलिंग करवाते हो, तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। स्टार्टर वाला प्लान $14 पर मंथ पड़ता है, और 50 आर्टिकल आप लिख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसी तरह से अगर $59 पर मंथ वाला प्लान लेते हो तो 250 आर्टिकल आप लिख सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल है, दैट इज़ वाई मैंने इसको बताया, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप अगर पसंद आता है तो चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए आप ब्लॉगिंग को सीखने के लिए नीरज यादव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।